राजस्थान में एक और मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। तिजारा निवासी वकील अहमद मजदूरी करके लौट रहा था, तभी कुछ दबंगों ने उसकी पीट कर आपको बता दें उसे पीट कर ही मार डाला। वहीं कई सामाजिक संगठनों के साथ परिजन एसएमएस अस्पताल मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिजनों की मांग है कि जल्दी से आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही 1 करोड़ रुपए और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी एवं 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। वहीं संयुक्त संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष पप्पू कुरैशी ने कहा कि राजस्थान सरकार लिंचिंग रोकने में नाकाम है और हम यहां मोर्चरी के बाहर इंसाफ के लिए बैठे हैं। अगर पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिलता तो हम लोग कल सुबह 8 बजे करीब 15,000 लोगों के साथ सीएम आवास पर कूच करेंगे। हालात ऐसे हैं कि रोज को देखना अब उसमें क्या है, जो भेदभाव जो किया जा रहा है ना जातियों को लेकर, इससे भी एक पीड़ा है कि कहीं तो सीएम साथियों ने आप लोगों को बताया है, पप्पू भाई ने बताया है, इमरान जी बैठे हैं, ये फरीन मैडम बैठी हैं, बहुत सारे साथी धरने पर बैठे हैं। सुबह से हम लोग ये कोशिश में थे कि हमने प्रशासन को, अधिकारियों को ये कहा कि भाई आप जो है हमारी वाजिब बात जो है, सबसे पहली हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि आप पुरुषोत्तम जो आदमी ने भड़का करके सुनियोजित तरीके से इस बच्चे का मर्डर करवाया है, सबको पता है 30 तारीख को उसे ऐलानिया तौर पर भाषण दिया कि हम बदला लेंगे। बदला किस बात का लेंगे? अब वो छोटा मोटा झगड़ा बच्चों के बीच में हुआ था और वो ऐसा बदला लिया है कि उसको जान से एक बच्चे को मार दिया 8 तारीख को। हम उसकी डेड बॉडी अंदर की मोर्चरी के सामने इसलिए बैठे हैं कि सरकार तुरंत अविलंब उसको गिरफ्तार करे और इनको फौरी तौर पर राहत दे पैसे के रूप में। जो बच्चे उनके 3 मासूम बच्चे रह गए, अगर नहीं सुनेंगे तो हमने ये तय कर लिया है कि हम अभी, और सारे साथी हमारे आ रहे हैं, हम ये अनिश्चितकालीन अपना धरना यहाँ शुरू करेंगे और जब तक ये मुलजिम नहीं गिरफ्तार हो जाए और कंपनसेशन के रूप में बच्चों को राहत का पैकेज नहीं मिल जाए, जब तक हमारा धरना इसी तरह से चलता रहेगा। जी, यही है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ हम हैं कि आप जानते हैं कि कहीं अगर भेदभाव होता है मुसलमान के साथ, मैं साफ तौर पे कहूँगी मुसलमान के साथ भेदभाव होता है। अगर कोई और के साथ ये घटना होती, जैसे कन्हैया लाल ले लें या कोई भी ले ले A to Z, हम खुद उसका मतलब मजम्मत करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ हमारे सीएम वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते हैं और सरकार के नुमाइंदे वहाँ पहुँच जाते हैं। और यहाँ देखिए सुबह से मतलब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई ऐसा सरकार की तरफ से भी कोई नुमाइंदा नहीं आया है। तो जब तक हम लोग इनके साथ धरने पे बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मुसलमान है, अगर किसी भी जाति धर्म का हो और उसको न्याय ना मिले, दोषियों पे कार्रवाई ना हो, पूरे हेड जो स्पीच देने वाले जो हेड स्पीच देके जिनने ये मुकाम खड़ा किया कि एक आदमी की जान गंवाना पड़े एक बच्चे को, ऐसे लोग को गिरफ्तार ना करना और कड़ी सजा ना देना, और सरकारों का वर्तमान में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका दोहरा रवैया, समाजों को देखकर मुआवजा दिया जाता है, समाजों को और जातियों को देख करके सजाएं दी जाती हैं, ये सब गलत है। हम कोई धरने प्रदर्शन पे ना बैठे, हमने तो रोका है लोगों को, और हम धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे ना तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अब सरकार से, और हम सब समाज को साथ लेंगे, हम हिंदू भाइयों को भी साथ लेंगे। राजस्थान में एक के बाद एक लिंचिंग होती जा रही है, सरकार की तरफ से आपको किस तरीके से कोई आश्वासन? देखिए, अभी तिजारा के वहाँ पे ये 1.5 महीने में दूसरी लिंचिंग है। अभी सद्दाम की हुई और मारने वाले कौन थे? सरकारी मुलाजिम थे, और ना मुआवजा मिला अभी तक, ना कुछ का हुई। और दुख जो होता है ना, पीड़ा जो होती है वो ये होती है कि अदर जो है ना, कहीं भी जहाँ इनको लगता है बीजेपी खड़ी हो जाएगी सामने, हमारे कहीं दूसरे धर्म दूसरी जाति के लोगों के साथ घटना होती है तो इनको डर सताता है बीजेपी खड़ी हो जाएगी सामने, तुरंत मुआवजा भी हो जाता है, गिरफ्तारी भी हो जाती है, घोषणाएं भी हो जाती हैं। हमारे साथ कोई है नहीं, क्योंकि हम और किसी को वोट देते नहीं है, इन्हीं को वोट देते हैं। और ये हमारे साथ जो दोहरी नीति अपना रहे हैं, हमारे जो सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, ये इनको मालिक भी नहीं बख्शेगा। अभी आपकी क्या मांग है यहाँ? मांग यही है कि जिस तरीके से आप देते आ रहे हो, ऐसी घटनाओं में 1 करोड़ रुपया, नौकरी, रहने के लिए रिहायशी मकान की व्यवस्था, और उसके भी 3 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो ये आप सबको दो और एक डिक्लाइन तय करो, एक रेखा तय करो कि भाई ऐसी घटनाओं में ये दिया जाएगा सब समाज को। इसमें जातिगत के आधार पे, जातिवाद के आधार पे मुआवजे मत दो, जातिवाद के आधार पर जो है सजाएं मत दो। अगर ऐसा होएगा तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, देश में जो जंगल राज आ जाएगा। फिर देश में लोगों का सरकारों के प्रति, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, देश में सरकारों के प्रति लोगों का विश्वास उठ रहा है इनकी नीतियों को देखकर। तो
ये लोग कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। अभी तो हम बैठे हैं, सुबह से ही हम यहाँ 8 बजे से बैठे हैं। तो लोग नामुलजिमों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ना कोई बड़ा अधिकारी सुनने के लिए आया है। हम भी और हमारे सारे लोग लगे हुए हैं कि ये सरकार सुन ले जगाने में। नहीं सुनती है तो फिर हम अनिश्चित काल धरने का यहाँ भी और तिजारा में भी। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया आपके पास? अभी कोई नहीं आया, बहुत बड़ा अधिकारी नहीं आया, कोई एडीएम और एसडीएम और ये एडिशनल एसपी और ये पुलिस वाले अधिकारी आ रहे। अल्पसंख्यक आयोग से कोई आया? ना कोई नहीं आया, कोई पहुंचा? कोई नहीं आया ये न्याय के लिए बोलेंगे तो चाटुकारी में सब लोग लगे रहते हैं। जनता से किसी का हमदर्दी और दिल जुड़ाव नहीं है। देखो ये किसी कोई जाति या समुदाय विशेष की बात नहीं है। अगर किसी के 3 छोटी छोटी बच्चियां रह गई, विकलांग बीवी रह गई, माँ बाप उसका पागल है, दिमाग से बेचारा संतुलन उसका ठीक नहीं है, थोड़ा सा दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी, वो उसका परिवार बर्बाद हो गया। नौजवान लड़का था कमाने वाला, उसको मार दिया कुछ नालायक लोगों ने, फैसला नहीं होने दिया। छोटी मोटी लड़ाई को इतना बड़ा बढ़ावा देके इसने ये रूप ले लिया। कोई भी आदमी जहाँ जितने यहाँ बैठे, कोई भी ना रोड पे बैठने के लिए राजी है, ना कोई। हर आदमी अपने लिए समय कीमती है, लेकिन क्या करे, सरकार की भी दूरी नीतियाँ रहती है हमेशा। कभी तो खुद सीएम साहब पहुँच जाते हैं, सारे लोग पहुँच जाते हैं मिलने के लिए, कभी कोई आता ही नहीं है। तो 15 लोगों ने मिलकर एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। नौजवान बच्चे को लिंचिंग हुई है, उसकी चैलेंज दिया है, पुलिस प्रशासन के सामने चैलेंज दिया है 30 तारीख को, 29 तारीख को जब उन्होंने पंचायत की थी। तो इस तरीके की घटना अंजाम होने से पहले पुलिस ने भी ढंग से अपने सही कदम नहीं उठाए। तो इन सब चीज़ों के प्रति हमें बहुत गुस्सा है, बहुत हमारे मनों